बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वसीम इरशाद वड़ाइच। दोस्तों, आज मैं बावल नगर आया हूँ और डॉक्टर साहब से कुछ बातें करते हैं। बच्चे के लिए हमने बहुत विज़िट किया कि हमारा इरादा था 5-6 इंच का बच्चा डालने का, लेकिन कहीं से नहीं मिला। फिर आए हैं डॉक्टर साहब के पास, पूछते हैं उनसे क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सुनाए डॉक्टर साहब, ठीक हैं? ये अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अच्छा, ये बात बताएं कि हम आपके पास आए हैं बच्चे के लिए। बच्चा कहीं भी हमें तसल्ली बख्श अभी नहीं मिला। जो बड़ा बच्चा है, जो 2-4 इंच 5 इंच हाँ का है। जी, तो आप बताएं कि क्या करना चाहिए अब हमें। देखें इस वक्त इस साल ओवर विंटरिंग में जो सर्दी की वजह से काफ़ी हद तक माल डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टिंग चल रही है। अच्छा। तो अगर बच्चा आपको नहीं मुनासिब मिल रहा, अगर बच्चा बड़ा होता है तो ट्रैवलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ख़ासतौर पे अगर आपने कोई 300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करना हो जी। तो उसके लिए अब जिन फार्मर ने बच्चा नहीं लिया, ख़ास तौर पे उन फार्मर्स के लिए है कि जो ओपन पॉन्डों में डालना चाहते हैं, तो वो ईद के बाद जो अर्ली ब्रीड है उसमें से बच्चा लें और उसको डाल दें। इंशाल्लाह 1.25 किलो, किलो 1.25 किलो यहाँ पे उसका वजन हो जाएगा अ- आराम से। अच्छा। तो इससे एक तो आपकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ग्रोथ उसकी ज़रा जल्दी हो जाएगी। और जो बायोफ्लॉक वाले हैं उनके लिए ये है कि बच्चा ज़्यादा उठा लें, उसको हल्का उसमें थोड़ी डेंसिटी में डालें, सही है। खुला बच्चा हो, सही है। तो उसमें से जो बड़ा हो जाए तो उसको फिर प्रोडक्शन के लिए रख लें, बाकी को अगले साल के लिए रख लें। अगले साल के लिए जो स्टॉकिंग वाला वो बच्चा होगा वो 200-300 ग्राम का बच्चा होगा। जी। 200-300 ग्राम की अगर स्टॉकिंग करते हैं तो आराम से वो 2 kg वजन कर लेगा 100 लीटर सही है। पानी में। सही हो गया। जी। तो ये भाई जुल्फ़कार हैं, इनसे पूछते हैं ना कि ये कितना बच्चा अपने एक टैंक 20 फुट के में डालना चाहते हैं, बताएं ना। 500-600, 550-600। दोस्तों, ये जो आपको शेड नज़र आ रहा है ना, पॉलीथीन का, इसमें इन्होंने ब्रॉडकास्ट रखा हुआ है और इससे अर्ली ब्रीड लेंगे। इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक कंट्रोल कर रहे हैं, 28 से नीचे नहीं जाने दे रहे। और ये डॉक्टर साहब का फार्मर हजरात पर बहुत एहसान भी होगा। देखें, उनका कारोबार भी है लेकिन एहसान भी है, क्योंकि अगर अर्ली ब्रीड हमें मार्च में मिल जाए, जैसे हमें बड़ा बच्चा जो स्टॉक किया हुआ था वो किसी के पास नहीं मिल रहा, जिसके पास मिल रहा है फंगस वाला मिल रहा है, तो यकीन जाने इससे ज़्यादा क्या अच्छा होगा कि हमें हमारा साल ज़ाया नहीं होगा, हमें मार्च के महीने में ही बच्चा फ्रेश मिल जाएगा। तो इसमें वो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमने तो बुकिंग करा दी है। आगे कुछ बातें करते हैं डॉक्टर साहब से। ये दूसरा रखने सर्दी अच्छा। तो बचाने वास्ते पानी साढ़े 28 डिग्री से मेनटेन रहता है। अच्छा। ऑटो है सारा, तो छप्पर भी ला छड़ी ज़्यादा अगर टेम्परेचर डाउन हो गया अच्छा। अंदर 28.5 डिग्री रहता है। अच्छा। ते अगर 28 तो घट होए तो फिर? नहीं 28 तो घट असीं होन नहीं देंगे हैं, अच्छा। लेकिन 28 तो घट हो तो साढ़ा ब्रूट स्टॉक डिस्टर्ब होता है या फिर राड हो जाता है, ये फंगस लग जाता है, पंगासियस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? पंगासिया का ब्रूट स्टॉक है। अच्छा। ਤੇ ਪੰਗਾਸੀਅਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ। बस यही है कि प्रॉपर ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मैनेज नहीं कर सके। वेखो इतनी कम से कम हाइट होनी चाहिए शैड ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਟੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਛਾਪਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਉਂਡ ਬਣੇ ਆ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਸਲੱਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਸਲੱਜ, ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਸਲੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੋਨਾਸ ਤੇ ਨੈਟਰੋਬੈਕਟ ਅੱਛਾ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਸ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਛੜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਝੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਮੋਨੀਆ ਹਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਲੱਜ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਟੀਮ ਆਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੂੰ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਟ ਸਟਾਕ ਨੇ ਪੰਗਾਸੀਅਸ ਇਹ ਤੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ
इस्तेमाल करने हैं। अच्छा 3 साल तो बाद ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। अच्छा ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਲਬੀਨੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਗਾਚੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਬਰੂਡ ਸਟਾਕ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੈ ਉਹ 4 kg ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਲੇ 2 ਵਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡੇ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਇਹ 16-17 ਕਿਲੋ 18 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ है, जिसमें कि हैंडल करना साढ़े वास्ते फिर मुश्किल हो जाता है। पाकू है, शर्मीला अच्छा होता है अच्छा तो शाही होता है थोड़ा। अच्छा अभी मेरी आवाज़ सुनेगा तो यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे तो नीचे पानी ये बोलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसका जी। मतलब है उसने अपना आप यहाँ पे इंटर कर दिया कि मैं आ गया हूँ। सही ये है। देखें और करें ये सारा पानी जो है ना नीचे से जी जी उबल रहा है। इसका मतलब वो नीचे आया खड़ा हुआ है लेकिन अपना ऊपर नहीं आ ऊपर नहीं आएगा। मैं अकेला हूँ तो फिर ऊपर आ जाएगा। रहा हमसे शर्मा रहा है। शर्मा रहा है। इसमें पाकू का ब्रूड स्टॉक है पूरा ब्रूड स्टॉक है। इसका वजन जो है 8 से 10 किलो है। अच्छा फीमेल और मेल का वजन तकरीबन एक जैसा है। इसमें आपने सलाज के लिए क्या डाला हुआ है इसमें भी हमने नेट्रोमोनास और नेट्रोबैक्ट दोनों डाले हुए हैं। अच्छा अच्छा सही है 200-250 ग्राम 300 ग्राम वाला वो है। बाकी छोटा पाकू है वो सारा सर्दी की नज़र हो गया वो मर गया। कलेरियस का ब्रूड स्टॉक है। कौन सा कैटफिश का। अच्छा इसके अंदर ब्रूड स्टॉक है। पानी कम किया हुआ है अच्छा कि इस वक्त उसकी तैयारी के मराहल में है कि फीड रोकी हुई है अच्छा ताकि ये अपनी फैट को कंज्यूम करके एग्स डेवलप कर लें। इंशाल्लाह ये कोई 3 या 4 दिन के बाद इसको injection डॉक्टर साहब कैट फिश की चलो बात चाल पड़ी इधर आए हैं तो कैट फिश के बारे में कुछ दोस्त पूछते हैं कि ये फीड अगर सिर्फ खिलाएं तो फिर कितनी फीड खाकर कितना वजन देता है वैसे तो इसके एफसीआर तो 1.5 ही बनती है जाके लेकिन वो फिजिबल नहीं रहता। मार्केट में रेट इसका 350-400 से ऊपर नहीं जाता। सही है तो जब आप 170 रुपये केजी वाली कमर्शियल फीड यूज़ करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है वो फिजिबल है। उसमें फ़ायदा नहीं है ये पोल्ट्री वेस्ट हो गया या फिर अगर आपने फीड पे ही पालना है तो ये जो फीड मिलों का कचरा होता है हाँ जी ये हो गया। उसके बाद प्रोटीन डिहाइड्रेट होती है लिक्विड प्रोटीन अच्छा वो उसमें मिक्स करके दे दें तो उससे भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सही वो है सस्ता सोर्स भी बन गया। सही है डॉक्टर साहब इसमें कौन सी राशिया सामने रखा हुआ था अच्छा तो इसके अंदर 10,000 की स्टॉकिंग थी। अच्छा तो ये ठीक रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं हमें आई क्योंकि ये ज़मीनी पॉन्ड था और थोड़ा गहरा भी था ऊपर छापरे भी लगा हुआ। सही है मोर्टेलिटी नहीं होगी नहीं इसमें मोर्टेलिटी नहीं हुई और वज़न भी इसका 100 से 300 ग्राम के दरमियान निकला। ये आपका किस महीने का स्टॉकिंग थी ये सर 7वें महीने का हमने 7वें महीने में इसको इधर स्टॉक कर दिया। अच्छा ये अपने प्रोडक्शन के लिए हमने इसको निकाला है। सही थोड़ा है बहुत है इसमें। डॉक्टर साहब उस तालाब में आपका सोल था उसकी कोई अपडेट भी दें सोल ज़्यादा तो हमने मार्केट कर दिया है बेच दिया है। थोड़ा बहुत रखा हुआ है। अच्छा ये कटर और फूल वाला सोल इनका क्रॉस ब्रीड था अच्छा जो हमें मतलूबा इसकी ये 2.5-3 किलो पे पहुंचा 2 साल में अच्छा बल्कि 2.5 साल में जबकि 1.5 साल में ये हमें 2 किलो प्लस चाहिए था। अच्छा इस वजह से मेरे ख्याल में ये हमारा तजुर्बा नाकाम रहा है। तो अच्छा इसको हम दोबारा से नई ब्रीड ला के अच्छा उसको फिर हम ग्रो आउट करेंगे। सही है तो जो हमारे मतलूबा वज़न देता है अच्छा उसकी स्टेन को फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है कुछ तलाफिया का ब्रीड लाने का भी इरादा है कि नहीं हाँ ईरानी तलापिया का इरादा है रेड अच्छा कलर का ताकि अच्छा वो लाल कलर का होगा तो अच्छा वो हमारा जो लोकल तलापिया यहाँ छोटा है उसके साथ क्रॉस ब्रीड ना करे। अगर क्रॉस ब्रीड करे भी तो उसकी आसानी से निशानदेही हो जाएगी। सही है तो सही इसलिए है वो लाल कलर का तलापिया है तो थोड़ा सा वो मुश्किल काम क्योंकि ओपन पोंडों में परिंदों का बड़े तेज़ी से वो टारगेट बनता है जी लेकिन फिर भी जो शौकीन लोग हैं उनके लिए वो लाल तलापिया इंशाल्लाह अगले साल से मिलना शुरू हो जाएगा। सही है जी दोस्तों आज हम ना बहुत थके हुए थे। हम 2 दिन हो गए सफ़र में ही थे क्योंकि हम बच्चे की तलाश में बहुत घूमे तो बच्चा भी हमें पसंद ना आया। फिर इधर ये जो आप टैंक देख रहे हैं ना हमने इरादा ये किया कि हम फ्रेश ब्रीड ही डालते हैं। हम
वो फंगस वगैरह का हमला हुआ था। कुछ लोगों के पास मछली थी लेकिन हमें पसंद नहीं आई, तो डॉक्टर साहब के पास गए। जो बातें हो सकी आपसे शेयर कर दी। इंशाल्लाह ताला मछली जिस दिन लेने जाएंगे ना, उस दिन पूरी डिटेल से इंटरव्यू होगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।